किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम गणेश भगवान के अति प्रिय मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले ये चावल का आटा है। ये 150 ग्राम के करीबन ये चावल का आटा है। और यहाँ पर 1 कप ये ताज़ा नारियल है। ये ताज़े नारियल को मैंने ग्रेटर पर ग्रेट कर ली थी, तो 1 कप ये ताज़ा नारियल है। हाफ कप ये गुड़ है। गुड़ को भी मैंने खलबट्टे पर कूट ली थी। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ। ड्राई फ्रूट में मैं यहाँ पर 8-10 ये काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और यहाँ पर ये 2 इलायची को मैं बारीक कूट ली हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर 8-10 केसर के धागे को दूध में भिगो के रख दी थी। ये मैं मोदक के ऊपर ये डेकोरेट करूँगी, इसलिए ये ऑप्शनल है। अगर है तो डालें, अड़ के धागे के भी आप बना सकते हो। और 2 टेबल स्पून के करीबन हमें घी की ज़रूरत होगी। और 1 से 1.5 कप के करीबन हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी। तो बस इतना ही सामग्री चाहिए हमें मोदक बनाने के लिए। तो चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मोदक की स्टफिंग बना लेते हैं। करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं स्टफिंग की तैयारी करती हूँ। जो मोदक के अंदर जो फिलिंग भरूंगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और कढ़ाई में ये जो हाफ कप के करीबन ये गुड़ को मैं तोड़ और आंच को मीडियम करके इस गुड़ को मेल्ट होने देती हूँ। इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इनको मीडियम आंच करके ही इनको हम मेल्ट होने देते हैं। देखिए 2 मिनट के करीबन हो गया। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये ताजी नारियल को ग्रेट करके रखी थी तो इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए नारियल को मैंने गुड़ में डाल दी। इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ में मैंने नारियल को मिक्स कर दी। तो यहाँ पर जो ये ड्राई फ्रूट रखी थी ये भी इसी में डाल देती हूँ। और इलायची को जो कूट के रखी थी इनको भी इसी में डाल देती हूँ। और इन सभी तरह से 1 मिनट तक हम भून लेते हैं, क्योंकि नारियल ये ताज़ी नारियल है तो नारियल पानी छोड़ता है। तो इसीलिए 1 मिनट तक हम भून लेते हैं ताकि ये इसका जो पानी है हल्का सा सूख जाए। तो चलिए आंच को मीडियम करते इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो ये देखिए 4 मिनट के करीबन हो गया। देख सकते हैं जो मैंने गुड़ में नारियल, ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर डाली थी, देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और नारियल डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी निकला था, ये क्योंकि ताज़ी नारियल थी इसीलिए। तो नारियल का पानी में सुखा दी। देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं सुखाई हूँ, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इनका हल्का सा पानी में सुखा दी हूँ। तो अब गैस के फ्लेम को बंद करके और इस स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इस कढ़ाई। तो जब तक हमारे स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल ले ली हूँ और इसमें जो चावल का आटा ली थी इस बॉल में हम डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा एक गर्म पानी डालते हुए सॉफ्ट सा आटा इनका गूँथ लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और स्पून से इनको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि पानी गर्म है तो इसीलिए हाथ से इनको अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो डालते हुए पहले हम स्पून से इनको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम हाथ से इनको चिकना करेंगे। पानी डालते हुए स्पून से इनको मिक्स करती गई। अब हम इनको हाथ से हम चिकना कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो घी ली थी इसमें हाफ टेबल स्पून ये घी हाथ में लगा के और इस आटे को अच्छी तरह से हाथ से हम
चिकना करते हैं। तो ये देखिए मैंने आटा को अच्छी तरह से हाथ से चिकना कर ली, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट आटा गूंथी हूँ। अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि आटा सेट हो जाए। इधर आटा भी सेट हो रहा है, इधर जो स्टफिंग बना के रखी हूँ वो भी ठंडा हो रहा है। तो ये देखिए 10 मिनट के करीबन हो गया, ये आटा हमारा सेट हो गया। और इधर जो स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दी थी वो भी हमारा ठंडा हो गया था। तो इनको एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर ली थी। तो चलिए अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए इस आटे में से हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ काट लेते हैं। तो चलिए 2-4 लोइयाँ हम काट लेते हैं और एक लोइयाँ उठाएंगे और हाथ में थोड़ी सी घी लगाएंगे और इस लोइयाँ का हम इस तरह से राउंड राउंड करते हुए हम इनको जिस तरह से पूरी या पराठा में स्टफिंग भरते हैं उसी तरह से हम इस आटे में हम स्टफिंग भरेंगे। तो चलिए इस तरह से घुमाते हुए इसमें हम स्पून की हेल्प से हम इसमें स्टफिंग भर देते हैं। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीबन इसमें हम स्टफिंग भर देते हैं और इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से चारों बगल का किनारा हम एक बीच में लाके इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने इनको फोल्ड कर ली। तो यहाँ पर मेरे पास मोदक बनाने वाला एक मोल्ड है, मैं उसमें बना रही हूँ और बिना मोल्ड का भी अच्छा ये बन जाएगा। तो चलिए पहले हम मोल्ड में बना लेते हैं। तो इस तरह का हमारे पास ये मोदक वाला मोल्ड है। तो इस मोल्ड में हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके ना। और ये मोदक उठाएंगे और ये बीच में रखेंगे और इस तरह से इनको मोड़ देंगे। तो ये मोदक बहुत ही अच्छे शेप में ये बनके हमारा तैयार हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा है उनको हाथ से हम निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ये मैं हाथ से निकाल ली। अब इनको हम खोलेंगे और इनको आराम से हम धीरे हाथे इनको निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं मोदक ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो इनको हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से दूसरा मोदक भी हम बना लेते हैं। तो उसी तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए पूरी पराठा की तरह हम इसमें स्टफिंग भरते हैं। तो चलिए स्पून की हेल्प से हम फिर इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। आपको जैसे सुविधा हो, स्पून से सुविधा हो तो स्पून से, या हाथ से सुविधा हो तो हाथ से, आप किसी भी चीज़ से आप इनको स्टफिंग को इसमें भर सकते हो। तो इसी तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हम इसमें स्पून की हेल्प से स्टफिंग भर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीबन इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं और इनको फिर उसी तरह से फोल्ड करके और फिर हम मोल्ड में इनका शेप दे देंगे। तो पहले हम इस तरह से हम इनको मोड़ लेते हैं और फिर हम मोल्ड में इनको शेप देंगे। तो ये देख सकते हैं इनको मैंने फोल्ड कर ली और फिर से हम वही मोल्ड उठाएंगे और इनको हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। और फिर मैं सेंटर में रखूँगी और इस मोल्ड को हम इस तरह से बंद करेंगे और जो एक्स्ट्रा निकलता है चारों किनारों पर उनको हटा के और फिर आराम से इसमें से हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं दूसरा मोदक भी बन के तैयार हो गया। तो इनको भी हम प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा शेप बना है मोदक का। अगर किसी के पास ये मोल्ड ना हो तो आप हाथ से भी इनको बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस थोड़ा सा शेप में अंतर होगा और खाने में कोई अंतर नहीं होगा। तो फिर उसी तरह से हम एक लोइयाँ उठाएंगे और उसमें स्टफिंग भरेंगे और फिर उसी तरह से इनको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने उसी तरह से इनको भी फोल्ड कर ली। और
यहाँ पर मेरे पास एक टूथ पिन है, उनकी हेल्प से इसमें हम डिजाइन बना देते हैं। अगर ये भी ना हो तो आप इसी तरह से इनको आप स्टीम कर सकते हो। तो इस तरह से हम लाइन खींचते हुए इसमें हम डिजाइन सा बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ये देखिए, ये हमारा मोदक टूथ पिन से मैंने इसमें डिजाइन बना दी, देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया। तो इनको भी हम प्लेट में रख देते हैं और उसी तरह से सारे हम मोदक बना लेते हैं। तो फिर उसी तरह से हम लोइयाँ काट लेंगे और जिस तरह से मैं पहला मोदक बनाई हूँ उसी तरह से हम सारे मोदक बनाएंगे। तो ये देखिए, सारे मोदक बन के तैयार हो गए। ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मोदक बना है। जो मैं इस मोल्ड में बनाई थी तो ये वाला है, और जो ये टूथ पिन की हेल्प से बनाई थी तो ये वाला है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी इस डिजाइन बन जाती है मोल्ड में, बस इतना ही अंतर है। तो चलिए अब इस मोदक को हम स्टीम करेंगे। देखिए, मोदक को स्टीम करने के लिए यहाँ पर स्टीमर चढ़ा दी हूँ। और अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो इस प्रकार की जो ये छन्नी तो हर किसी के घर में होता है। तो आप किसी भी बर्तन में पानी रखें और इस तरह से ये छन्नी रख के ऊपर से किसी चीज़ से कवर करके भी आप स्टीम कर सकते हो। तो इस स्टीमर में हम थोड़ा सा घी लगा के इनको ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास केले का पत्ता है, तो इस स्टीमर में इस तरह से लगा लेती हूँ। अगर आपके पास ये केले का पत्ता ना हो, अब बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हो। इससे ये होगा ना, जो इसमें जो हमारे मोदक हैं वो चिपकेंगे नहीं। और इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। इस तरह से चारों बगल हम घी लगा लेते हैं। और अब इसमें हम एक एक करके इस मोदक को डाल देती हूँ। जितना इस स्टीमर में आया इसमें लगा दी, और डबल है तो ये भी लगा देती हूँ। और इनके ऊपर भी ये केला का पत्ता डाल देती हूँ ताकि एक बार में सारा स्टीम हो जाए। और इनके ऊपर भी हल्का सा घी से हम ग्रीस कर लेते हैं ताकि मोदक के अंदर भी घी का फ्लेवर हो जाए और हमारा जो मोदक है वो भी ना चिपके। अब सारे मोदक हमारे एक बार में ही स्टीम हो जाएंगे। तो सारे हम इसमें लगा लेते हैं। तो देखिए, सारे मोदक हमारे आ गए। तो इसमें कवर कर देती हूँ और इनको तेज़ आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए हम इनको स्टीम करते हैं। तो चलिए आंच को तेज़ कर देती हूँ और 10 से 12 मिनट के लिए इनको स्टीम करते हैं। ये देखिए, 10 से 12 मिनट के करीबन हो गया। देख सकते हैं मोदक का कलर चेंज हो गया। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके और इस स्टीमर को हम नीचे उतार लेते हैं और फिर हम इनको सर्व करते हैं। तो चलिए इनको नीचे उतार लेती हूँ। ये देखिए, 10 से 12 मिनट के करीबन हो गया। देख सकते हैं मोदक का कलर चेंज हो गया। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके और इस स्टीमर को हम नीचे उतार लेते हैं और फिर हम इनको सर्व करते हैं। तो चलिए इनको नीचे उतार लेती हूँ। तो ये देखिए, मोदक की मैंने प्लेटिंग कर दी। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा ये मोदक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट ये मोदक बन के तैयार हुआ है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू गुड़ और ये नारियल की आ रही है। तो अब इनके ऊपर में ये केसर वाला तुक को हम थोड़ा सा ब्रश से डेकोरेट कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है या आपके पास ये केसर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ये मोदक ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए सारे के ऊपर में ये केसर वाला दूध से थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर देती हूँ। ऐसे भी जब हल्का फुल्का मीठा कुछ खाने का मन करे तो इस तरह से आप मोदक बना के खा सकते हो। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से एक बार मोदक बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।